जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से मोस्ट VBI 35 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम पूरा करने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और जो कि पिछले कई वर्षों में आपको पूछा गया प्रश्न है। यदि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो इसको हम शुरू करने से पहले, बनाने से पहले कुछ इसमें फार्मूले हैं। बिना फार्मूला के आपसे एक भी क्वेश्चन इसमें बनने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फार्मूला पे लेके चलते हैं कि इसका फार्मूला क्या क्या होता है। चलिए यहाँ पे फार्मूला देखिएगा तो यहाँ पे जो आपको लिखा गया है इस समीकरण का जो रूप रहेगा कैसा रहेगा। युग्म समीकरण यहाँ पे रहेगा, दो दिया रहेगा, ठीक है, दो युग्म रहेगा जिसमें x के साथ जो जुटा हुआ a1 का मान होगा, जो y के साथ है वो b1 का मान होगा, एक अगला जो ई साइड रहेगा c1 का मान होगा। और जो अगला समीकरण रहेगा x के साथ जो a2 होगा और y के साथ b2 होगा और एक क्या होगा आपका c2 रहेगा। इस तरह से आपको रूप में आपको दिया रहेगा। यदि पहली फार्मूला की यहाँ पे हम बात करते हैं तो a1 a2 बराबर b1 b2 रहेगा, ठीक है। दोनों यदि नॉट इक्वल टू यहाँ पे रहेगा, सॉरी, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू यदि b1 बटा b2 रहेगा तो रेखा कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखा कहने का मतलब इस तरह से कुछ होता है, यानी प्रतिच्छेदी रेखा रहेगा एवं इसका कितना हल होगा, तो एक हल होगा। यदि प्रतिच्छेदी रेखा रहेगा तो केवल देखिए यहाँ पे एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इसका कितने हल होंगे, तो एक हल होंगे। इसे या बोला जाता है अविरोधी समीकरण, ठीक है। अविरोधी समीकरण यानी इसका कोई भी विरोध नहीं करता, अविरोधी समीकरण है। या तो इसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल। एक हल को ही बोला जाता है अद्वितीय हल। क्या बोला जाता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि एक हल के सिवाय और हल नहीं, उसे हम अद्वितीय कहते हैं। एक के सिवाय दूसरा नहीं, उसे अद्वितीय कहा जाता है। या तो इसे हम संगत भी कहते हैं, अद्वितीय कहिए या तो आप संगत हल भी इसे आप कह सकते हैं, या तो अविरोधी भी आप बोल सकते हैं, अविरोधी। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। किसमें कंडीशन में फुलफिल करेगा, यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा रहेगा जब नॉट इक्वल टू यहाँ पे रहेगा, दो ही रहेगा इसमें a1 बटा a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो ये रेखा प्रतिच्छेदी कहलाएगी। अविरोधी हल होगा, अद्वितीय हल होगा, या तो संगत हल आप कह सकते हैं। देखिएगा फार्मूला नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, और c1 बटा c2 नॉट इक्वल टू यहाँ पे बराबर ना रहेगा तो रेखा कैसा होगा, समानांतर। समानांतर रेखा कहने का मतलब कुछ इस तरह से आपका समानांतर रेखा होता है। तो समांतर रेखा होगा तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, इसे या तो फिर बोलेंगे असंगत हल होगा या तो समीकरण। जब कोई भी हल नहीं होगा तो कोई जिसका साथ ना होता उसे क्या कहते हैं, असंगत। तो यहाँ पे असंगत हल होगा या तो समीकरण युग्म होगा, ठीक है। यहाँ पर अगला देखते हैं, थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पे तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, जब तीनों आपस में बराबर रहे, याद ख्याल में रखिएगा, जब तीनों आपस में बराबर रहे तो रेखा कैसा होता है, तो समपाती होता है एवं उसका अनेक हल होता है। जब तीनों बराबर है तो इसका कितना हल होगा, अनेक हल होगा। या तो इसे आश्रित या तो संगत समीकरण युग्म में भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संगत समीकरण युग्म में भी कहते हैं। तो चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा यहाँ प्रश्न नंबर पहला में है कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। तो एक रैखिक समीकरण का घात हमेशा क्या होता है, तो घात रैखिक समीकरण, तो इसका घात एक रहेगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। करा युगपत है, युगपत समीकरण, यानी आपको दो समीकरण पहले भी बता चुके हैं, दो समीकरण यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आप a1 बटा a1 a2 b1 b2 सबको चिन्हित कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 है a1 का मान हो जाएगा, ये आपका 3 b1 का मान होगा, और यहाँ पे 5 है जो आपका c1 का मान होगा, और x के साथ ये है जो अगला है जो a2 का मान हो जाएगा, ये आपका b2 का मान हो जाएगा, और 9 आपका c2 का मान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कैसा रहेगा, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, a1 बटा a2, ठीक है, और b1 बटा b2, और क्या लिखना है, c1 बटा c2। सबसे पहले लिख लीजिए। नॉट इक्वल टू होगा कि नहीं, कि बराबर होगा, हम बाद में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले मान आप रखते जाइए। तो a1 का मान यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 रखेंगे, और a2 का मान यहाँ पे देखिए क्या है, a2 का मान यहाँ पे 4 है तो 4 रखेंगे यहाँ पे, और b1 का मान देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 रख लेंगे यहाँ से, और b2 का मान यहाँ पे देखिएगा तो b2 का मान यहाँ पे 6 है तो 6 रख लेंगे यहाँ पे, और c1 का मान कितना है, c1 का मान यहाँ पे 5 है तो 5 रखेंगे, और यहाँ पे c2 का मान 9 दिया गया है तो यहाँ पे 9 रखेंगे। सबसे पहले सवाल को शुरू में आप आराम से समझिएगा, धीरे धीरे चलेंगे, फिर बाद में हम आपको फास्ट में रिवीजन आपको हम करवाते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको सीखना है, यदि आप सीख जाते हैं तो एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसे यहाँ पे काटेंगे तो 2 दूना 4, 3 दूना 6। यदि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाना रहेगा तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, यहाँ भी 1/2 होगा, यहाँ पे 5/9 होगा। तो आपको क्या रिजल्ट मिला, ये दोनों बराबर हुआ, ये आपका नॉट इक्वल टू, यानी यहाँ पे कह सकते हैं ये बराबर होगा, ये आपका नॉट इक्वल टू होगा। यानी कंडीशन नंबर जो दूसरा था, यानी कंडीशन नंबर दूसरा आपका क्या था, कंडीशन नंबर दूसरा यही था।
तो इसमें क्या होता था आपका असंगत हल, आप कह सकते हैं असंगत हल, या तो कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी हल इसका नहीं निकलेगा। ठीक है, कोई भी हल नहीं होगा। तो ये जो रेखा था आपका कैसा रेखा था, तो यहाँ पे ये जो दूसरा नंबर कंडीशन था समानांतर रेखा का ये आपका संबंध है। तो देखिएगा कोई भी हल तो दिया नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो असंगत दे रखा है, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका असंगत हल, यानी ऑप्शन ए को हम टिक करके निकलेंगे। ये 2012 में आपको पूछा गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी VBI आपको एग्जाम हॉल में आ सकता है दोस्तों। चलिए हम तीसरा नंबर सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। करा हमको किसका वैल्यू निकालना है, के का मान निकालना है। यहाँ पे दो आपको समीकरण दिया गया है। तो सबसे पहले a1 a2 आप सबसे पहले फिक्स करिए। एक्स के पहले कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ रहता है, यानी a1 का मान हो गया, a आपका 2 है जो b1 का मान हो गया, 7 है जो c1 का मान हो गया, और यहाँ पे जो 2 है दोस्तों यहाँ पे a2 का मान हो गया, यहाँ पर k है जो b1 का मान हो गया, और यहाँ पे जो है 14 है आपका c2 का मान हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि समपाती होना चाहिए। क्या सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे पकड़िएगा, समपाती। तो समपाती होने के लिए आपको तीसरा नंबर कंडीशन में हम बताए थे कि समपाती होने के लिए तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर यहाँ पे c1/c2 यहाँ पे होता है। ठीक है, तीनों बराबर होता है। यहाँ पे मान रखिए a1 का मान यहाँ पर कितना है, तो 1 है, तो 1 रखेंगे। यहाँ पे a2 का मान कितना है, यहाँ पे देखिएगा 2 है तो 2 रखेंगे, और बराबर b1 का मान यहाँ से देखिएगा, b1 का मान यहाँ पे 2 है, और b2 का मान यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे b2 होगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ b2 का मान यहाँ पे k है, और बराबर c1 का मान की बात करें यहाँ पे c1 का मान यहाँ पे 7 है, और c2 का मान यहाँ पे 14 है, तो 14 यहाँ से रख देंगे। तीनों देखिए आपस में बराबर है, तो किसी दो को भी हम बराबर करेंगे तो मेरा आंसर आएगा ये दोनों को बराबर कीजिए या तो ये दोनों को कीजिए। ठीक है, तीनों आपस में बराबर थे। 1/2 बराबर 2/k लेकर ही हम चलते हैं, तो तिरछा तिरछी हम गुना करेंगे तो k का मान जो आ जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक तो जरूर ठोक दें यहाँ पे, क्योंकि आपको लाइक करने से मुझे मोटिवेशनल मिलता है और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए मैं बना सकता हूँ दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि नहीं किए हैं तो। चलिए हम सवाल नंबर यहाँ पे हम 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4, ठीक है, सवाल नंबर 4 में आपको कह रहा है कि बहुपद 4x² - 4x+1 के मूलों के गुणनफल। तो मूल्य के गुणनफल के फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो c का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है, और a का वैल्यू यहाँ पे 4 है, यानी 1/4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 5वां नंबर सवाल देखिए, कह रहा है दो रैखिक समीकरण के आलेख यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा। आपको कंडीशन नंबर फर्स्ट में हम बताए थे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यदि हो तो ये कैसा रहता है, ये आपका प्रतिच्छेदी रेखा का आपका होता है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा का ये आपका डायग्राम होता है। तो a1/a2 और b1/b2 होता है। तो प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है, तो प्रतिच्छेदी रेखा जब होता है तो इसका केवल एक हल होता है। क्या होता है, केवल एक हल, या तो अद्वितीय हल भी कहते हैं। ठीक है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन को हम करते जाएंगे, चूंकि हमें फार्मूला पता हो गया है। करा दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। कंडीशन नंबर 2 आपको बताए थे समानांतर रेखा वाला। समांतर रेखा वाला कंडीशन क्या था, यहाँ पर a1/a2 बराबर था b1/b2 के। ठीक है, और नॉट इक्वल टू आपको c1/c2। बार बार मैं आपको इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको सारा कुछ याद हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो समानांतर रेखा का था, समांतर रेखा के ये था, तो जब समानांतर रेखा होगा तो उसका क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा आपका। ठीक है, कोई भी हल आपका नहीं होगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं। सवाल नंबर 7 कर रहा है समीकरण आपको दो दे रखा है, करा कोई हल ना हो। तो यहाँ से a1 a2 सबसे पहले चिन्हित कीजिए। a1 है, बाई के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे b1 का मान है, यहाँ पे c1 का मान है, 6 है, a2 का मान, यहाँ पे b2 का मान 2 है, और c2 का मान यहाँ पे k कह दीजिए। और 7 नंबर का सोल्यूशन यहाँ पे हम कर रहे हैं। देखिएगा कर रहा है कि कोई हल नहीं होना चाहिए। तो कोई हल किस में नहीं होता है, तो कोई हल कंडीशन नंबर 2 में नहीं होता है। यानी कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और नॉट इक्वल टू होता है आपका c1/c2। ठीक है, इसका क्या निकलता है, इसका कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम मान रखते जाएंगे a1/a2। a1 का मान यहाँ से 3 है तो यहाँ से 3 हम ले लेंगे, और a2 का मान यहाँ पे 6 है तो 6 रखेंगे यहाँ पे देखिएगा। और b1 का मान कितना है, 1 है तो यहाँ से 1 ले लेंगे, और b2 का मान यहाँ पे कितना है तो 2 है तो यहाँ से 2 ले लेंगे। ठीक है, नॉट इक्वल टू c1 का मान यहाँ पे 5 है तो 5 रखेंगे यहाँ पे, और c2 का मान यहाँ पे देखेंगे दोस्तों k दे रखा है तो यहाँ पे k हम लेंगे। हमको क्या मान निकालना है, हमको जो मान निकालना है यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ठीक है, कोई हल ना हो k के लिए।
तो ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ये दोनों को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लीजिए 1/2 नॉट इजकल टू 5/k, तिरछा तिरछी गुना होगा तो k में 1 से गुना होगा तो k हो जाएगा, नॉट इजकल टू 5 दूना 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर मेरा आएगा k नॉट इजकल टू 10। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी है जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा जा चुका है। ये एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी VBI आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा, तो आपको इस तरह से 2 नंबर में आपको पूछ सकता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। सवाल नंबर 8 कह रहा 2 चर x है और y में रैखिक समीकरण। ठीक है, कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। और ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव हैं? ठीक है, रैखिक समीकरण तो इसके हैं जो अधिकतम कितने हल संभव है, तो अनगिनत हल वाला होता है। अधिकतम कितने? एक हल होता है, कोई हल नहीं होता है, अनेक हल होता है, यानी इसके अनगिनत हल संभव है। आपके 2020 में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। चलिए सवाल नंबर अगला हम लेते हैं। सवाल नंबर 9 करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि समीकरण युग्म में 2x प्लस 3y प्लस 5 और यहाँ पे दिया गया है क्या हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा a1 a2 यहाँ पे लिख लीजिए। सबसे पहले चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं आपको। चलिए ठीक है, और यहाँ पे हम a1 a2 को हम इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे a1 का मान है, यहाँ पे b1 का मान है, यहाँ पे c1 का मान है। ठीक है, यहाँ पे a2 का मान है, यहाँ पे b2 का मान है, यहाँ पे c2 का मान हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि क्या हल होने वाला है, हम निकाल करके देखते हैं। a1/a2 b1/b2 और क्या लिखेंगे c1/c2। क्या होगा नहीं होगा हम बाद में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले a1 का मान लिखिए, तो यहाँ पे देखिएगा 2 है a1 का मान, a2 का मान देखिएगा यहाँ पे 4 है, और b1 का मान यहाँ पे जो है 3 दिया गया है, और b2 का मान यहाँ पे 6 है, और c1 का मान जो है यहाँ पे 5 है, और c2 का मान यहाँ पे 15 है। ठीक है, c1 c2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूना 4 3 दूना 6 और 5 तिया के 15। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 आएगा, ये भी 1/2 होगा, ये आपका 1/3 होगा। तो ये दोनों बराबर, ये नॉट इक्वल टू, तो देखिएगा ये दोनों बराबर हो गया, ये आपका नॉट इक्वल टू होगा। यानी कंडीशन नंबर 2 हम बताए थे कि एक कैसी होता है, कंडीशन नंबर 2 में समानांतर रेखा होता है। क्या होता है आपका? समांतर रेखा होता है, और इसका कोई भी हल नहीं होता है। क्या होता है? इसका कोई भी हल नहीं होता है। कोई भी हल नहीं होता है, या तो आप इसे असंगत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कोई हल नहीं होता है, यानी कोई हल नहीं होता, ये भी हो जाएगा। यदि असंगत देता तो असंगत सही भी हो जाता, दोनों में से कोई एक रहेगा। ये 2020 में आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो निरूपित होने वाली रेखाएं कैसी होगी। अभी बता रहे थे, यही जस्ट क्वेश्चन आपका असंगत रहेगा। असंगत रहेगा तो कैसा रहेगा? रेखा सदैव क्या होगा? समानांतर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे 2x प्लस 3y यहाँ पे जो है तो हल आपको दिया गया है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 2 समीकरण यहाँ पे दिया गया है आपको। तो यहाँ पे आपको जो समीकरण 11 नंबर का हल यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे दिया है 2x प्लस 3y और बराबर 11 आपको दिया है, और दिया है आपका 2x माइनस का आपका 4y और बराबर दिया है आपका माइनस का 24। जिसे प्रतिस्थापन, विलोपन, बजगुणन बहुत सारा विधि यहाँ पे होता है, उससे बना दीजिएगा। देखिए यहाँ पे माइनस करने पर यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस वाला प्लस हो जाएगा। 2x का वैल्यू 2x से यहाँ पर कटेगा, और 4 और 3 कितने y हो जाएगा? 7y हो जाएगा। यहाँ पे 24 और 11 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 5 2 1 3 35, यानी y का मान कितना आ जाएगा? 5 बार में कट करके y का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो y का मान यहाँ पे 5 हो जाएगा। और y का मान कोई भी समीकरण में, यदि समीकरण 1 में आप y का मान रख देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3y और बराबर 11 है। यहाँ पे y का मान रखिएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 रखेंगे तो 5 तिया के 15 बराबर 11, यानी 2x बराबर 15। उस साइड जाके हम यहाँ पर घटा लेंगे, -15 हो जाएगा। तो 2x का मान आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 4, और 2 से कटेगा ये 2 बार में, यानी x का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस का 2। ठीक है, तो y का मान 5, x का वैल्यू माइनस का 2। ठीक है, तो y का मान 5, x का वैल्यू -2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं, और नहीं तो x y का मान कौन सा ऐसा ऑप्शन से हम रखें जिससे बराबर में 11 आ जाए। तो यहाँ पे देखिएगा x का मान -2 रखिएगा, y का मान 5 रखिएगा, तो हमेशा है जो ऑप्शन से ये सेटिस्फाइड कर जाएगा दोनों समीकरण। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण है जो इतना छो और -3 के अनगिनत हल होंगे। अनेक हल होने के लिए क्या होता है? तो तीनों बराबर होता है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर होता है दोस्तों c1/c2। तो यहाँ से a1 a2 का मान रखिएगा, तो a1 का मान देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ कर दीजिए a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1 है, ये आपका a2 है, और यहाँ पे आपका b2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका c2 हो जाएगा। तो a1 का मान कितना है? यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेगा। a2 का मान कितना है? 2 है तो 2 लिखेगा।
ठीक है। और b1 का मान यहाँ पे कितना दिया गया है, तो k दिया गया है तो k लिखेगा, और b2 का मान यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेगा, और c1 का मान यहाँ पे कितना है, तो c1 का मान यहाँ पे जो है 6 है तो 6 लिखेगा, और c2 का मान यहाँ पे 3 है 3 लिखेगा। कोई दो को बराबर कीजिए यहाँ से या तो इधर से, किसी को भी कर लीजिए। चलिए हम ये दोनों को बराबर करके बना लेते हैं। तो यहाँ से करिएगा तो यहाँ पर 2k होगा, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो आएगा 2k, और 4 चौक हो जाएगा आपका 16, 2 से कटेगा 8 बार में, यानी k का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे +8 होने वाला है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लोग लेते हैं, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में है समीकरण जो है 5x - 3y + 2 = 0 और 6x + y और -2 = 0 किस प्रकार का हल संभव है। तो यहाँ पर आप करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका अद्वितीय हल आएगा। यहाँ पे अद्वितीय हल कहने का मतलब हुआ कंडीशन नंबर फर्स्ट वाला, यानी a1/a2 और नॉट इक्वल टू आपका होगा b1/b2 वाला। ठीक है, जब ऐसा कंडीशन यहाँ पे आएगा आप रख करके देखिएगा, चूंकि मैं आपको पीछे क्वेश्चन में बता चुका हूँ। आप स्वतः से प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए कि आपसे बनता है या तो नहीं बनता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं 14 नंबर। यहाँ पे जो आपका दो समीकरण यहाँ पे जो दिया गया है आपका, ठीक है, इसमें करा अचर ए के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, अद्वितीय हल होने के लिए क्या आप करेंगे, अद्वितीय हल यानी केवल एक हल होने के लिए क्या लिखेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, सिर्फ यही तो लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपका a1 का मान है, ये आपका b1 का मान है, ये आपका c1 का मान है, ये आपका a2 का मान है, ये आपका b2 का मान है यहाँ पे, और ये आपका c2 का मान है। तो रख दीजिए जल्दी से। यहाँ पे देखिएगा a1 का मान कितना है, तो 2 है, और a2 का मान यहाँ पे देखिएगा तो 3 दिया गया है, और नॉट इक्वल टू b1 का मान देखिएगा तो यहाँ पे a दे रखा है तो a लिखेगा, और b2 का मान यहाँ पे देखिएगा 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे -5 यहाँ पे b2 का मान यहाँ पे लेंगे, -5 है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे -5 होगा। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 3a आएगा, 3a नॉट इक्वल टू -10। ठीक है, -10। तो यहाँ से देखिएगा आपका a बराबर यदि हम निकालेंगे तो 8 नॉट इक्वल टू -10, और 3 जो इधर गुना में यहाँ जाके भागम हो जाएगा, यानी a नॉट इक्वल टू -10/3, यानी ऑप्शन नंबर बी में आपको ऐसा दिया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर जरूर करें। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, सवाल नंबर 15। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन देख करके चलिए। जो नहीं पढ़ने वाले लड़के हैं 1 से 2 मिनट में कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं। चलिए a1x b1y + c1 यहाँ पे दिया गया है, 0 है, 2 समीकरण दिया है, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है दोस्तों, तो अद्वितीय हल देखिए डायरेक्ट आपको यहाँ पर फार्मूला दिया है। यदि आपको पता है तो आपको 1 नंबर आपको आराम से मिलेंगे। ठीक है, तो अद्वितीय हल होने के लिए आप जानते होंगे कंडीशन नंबर फर्स्ट में हम बताए थे नॉट इक्वल टू वाला होता है, मात्र 2 रहता है उसमें, यानी ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करके यहाँ पे से निकलेंगे। चलिए अगला हल, सवाल नंबर 16 का समीकरण आपको दिया गया है। ठीक है, x = 5 आपको दे रखा है, तो y का मान क्या होगा दोस्तों। ठीक है, आसान सा सवाल यहाँ पे 16 नंबर देखिए, कह रहा x + 2y = आपको 9 दिया गया है। x का मान आपको क्या रखना है, 5 रखना है, तो आपको y का मान यहाँ से पूछा है। तो यहाँ से 2y करेंगे तो 9 और 5 इस साइड जाके घटा देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 2y = आपका 4, और 2 से कटेगा आपका 2 बार में, तो y का मान जो है आपका 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं। कह रहा एक रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे। ठीक है, एक बिंदु पर काटे तो समीकरण का निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार होगा। ठीक है, किस प्रकार का होगा, यानी एक जगह पर काटे यानी प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कंडीशन नंबर 1 में। तो कंडीशन नंबर 1 वाला आपको हम क्या बताने वाला का बताए थे कि इसका कोई भी विरोध नहीं करेगा, यानी इसे हम अविरोधी कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 18 में यहाँ पे लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख समपाती हो, यानी कंडीशन नंबर 3 वाला क्या हम बताए थे, a1/a2 = b1/b2 और बराबर होता है c1/c2। ये समपाती होता है और इसका क्या होता है, अनेक हल होता है, अनेक हल वाला है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर दूसरा रेखा वाला जो हम बताए थे। ठीक है, तब उनके कितने हल होंगे, तो अनेक हल हो जाएगा यहाँ पे अनगिनत, यानी ऑप्शन डी सही करके निकलेंगे। तो देखिए दोस्तों फार्मूला से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, 19 नंबर सवाल लेते हैं। करा युग्म समीकरण है जो a1x b1y इस तरह से दिया गया है, अनगिनत हल होने के लिए क्या होंगे, डायरेक्ट फार्मूला आपको पूछा, तो अनगिनत हल होने के लिए क्या होगा, तीनों बराबर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं, सवाल नंबर 20। आपको जो यहाँ पे समीकरण 2 दे रखा है, करा अद्वितीय हल है तो क्या होगा,
अद्वितीय हल है तो के का वैल्यू निकालना है। तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, कंडीशन नंबर 1। अद्वितीय हल या तो केवल एक हल भी उसको हम बोलते हैं, केवल एक हल भी इसे हम कह सकते हैं, केवल एक हल भी अद्वितीय हल को। ठीक है, तो यहाँ से a1 का मान कुछ नहीं, तो यहाँ पर a1 का मान हो गया, ए आपका a2 का मान हो गया, c1 का मान हो गया, सॉरी यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पे b1 का मान होगा। ठीक है, यहाँ पे a2 का मान होगा, यहाँ पे b2 का मान होगा, यहाँ पे c2 का मान होगा। ठीक है, तो a1 का मान कितना रखेंगे, तो 1 रखेंगे, और a2 का मान यहाँ पे दिया गया है 3, तो 3 रखेंगे, नॉट इक्वल टू b1 का मान देखिएगा यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 रखेंगे, और b2 का मान यहाँ पे k है तो k देखेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो k बराबर k नॉट इक्वल टू 6 आएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर माइनस, सॉरी यहाँ पे b1 का जो मान है दोस्तों यहाँ पे माइनस में दे रखा है, तो यहाँ पे b1 का मान माइनस होगा, यानी k नॉट इक्वल टू -6 यहाँ पे रहने वाला है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये 2020 में काफ़ी अच्छा सवाल था, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल पूछते हैं, यानी VVI आपके लिए प्रश्न है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। करा के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग्म आपको दिया गया, एकमात्र हल है। ठीक है, एकमात्र हल है, x का मान 1 दिया गया है और y का मान भी आपको माइनस का 1 दिया गया है। ठीक है, k का वैल्यू आपको निकालना है। एकमात्र हल, तो एक हल होने के लिए क्या होता है, अद्वितीय हल, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू आपको b1/b2, इस टाइप से आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें समीकरण को आपको यहाँ पे सरियाना होगा। यहाँ पर देखिएगा 21 का सोल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी आपका समीकरण दिया गया है, तो 2x और माइनस का y और 3 को यदि बराबर के ई पट्टी देंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है, बराबर 0 दिया है, तो इसे हम सरिया करके क्या करेंगे, 3 को उस साइड भेजेंगे, प्लस में हो जाएगा आपका, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अगला जो समीकरण यहाँ पे दिया है आपको कि 2kx और प्लस का 7y और माइनस का 5 बराबर 0, यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2kx और प्लस का 7y और 5 को इस साइड भेजेंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा, आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे जो निकालिएगा a1/a2 का मान रखिएगा, तो यहाँ पे a1 का जो मान यहाँ पे रखिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा a1 का मान यहाँ पे 2 है, यानी 2 रखिएगा, और a2 का मान यहाँ पे 2k है। ठीक है, a2 का मान 2k है, नॉट इक्वल टू b1 के मान यहाँ पे कुछ नहीं, तो माइनस का 1 है, और b2 का मान की बात करें तो यहाँ पे प्लस का 7 है। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो आ जाएगा आपका देखिएगा k-1 यानी माइनस के इक्वल टू आपका 7। ठीक है, के का मान माइनस, सॉरी दोस्तों इसको इस तरह से आपको नहीं बनाना था, देखिएगा थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक आउट यहाँ पे हुआ है। चलिए यहाँ पे हम समीकरण को रख करके यहाँ पे हम बना करके आपको दिखा देते हैं। एकमात्र हल है जो आपको दिया गया है, आपको इस तरह से नहीं करना है, देखिएगा आपको इस तरह से यहाँ पे कर लेना है आपको। देखिएगा ये जो दूसरा नंबर समीकरण दिया है उसमें से ही आपको के का मान आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा नंबर समीकरण जो 2kx दिया है आपका, प्लस 7y दिया है, माइनस 5 दिया है, बराबर 0 है। ठीक है, यहाँ पे मान दिया गया x का 1, y का -1, तो यहाँ पे 2kx का मान यहाँ पे 1 रखेंगे, और यहाँ पे प्लस और 7 और y का मान यहाँ पे -1 है, तो -1 रखेंगे, बराबर 0। तो यहाँ पे 2 के हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, माइनस का 7 एकम 7, -5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2 के हो जाएगा, यानी 7 5 यहाँ पे उस साइड जाके प्लस में दोनों हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा, यानी 2 छंगे 12, यानी के का वैल्यू जो आपका आएगा 6 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, सवाल नंबर 22 में करा x - 2y बराबर 0, 3x + 4y बराबर 0 के हल क्या आपको हो सकते हैं। तो दोनों समीकरण आपसे दिया है यहाँ पे, तो देखिएगा आपको यहाँ पे जो समीकरण है x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y बराबर आपको दिया गया 10। आप समीकरण को बराबर कर सकते हैं, इस समीकरण को 1 कहिए, समीकरण को 2 कहिए, और इसमें देखिए दोनों किसी एक को काट दीजिए, y या x को, ये x को काटिएगा तो आप 3 से गुना करिएगा समीकरण 1 में 1 में। ये आपको प्रतिस्थापन विलोपन विधि शायद आपको आता होगा, आप अपने से आप कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में लड़के अक्सर नहीं फंसते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे ऑप्शन से भी बना सकते हैं, x का मान यदि 2 लेते हैं तो 2 हो जाएगा -2, और y का मान यदि 1 लेते हैं तो 1। अब देखिए 0 के बराबर आ रहा है, यानी ये वाला फुलफिल कर रहा है, x का मान 2 और y का मान 1 रखेगा, ये भी फुलफिल करेगा आपका, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि 2k-1 में के समीकरण के 10x - 9y = 12 के हल हैं, तो के का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 23 नंबर जो सवाल में यहाँ से थोड़ा सा हमको मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे